हमारे नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ जिसका नाम है रेजोनेंस। अब सबसे पहले रेजोनेंस की कहानी आई कहां से? इज इट अ रियल फिनोमेना और हाइपोथेटिकल फिनोमेना? तो ऑफ कोर्स इट इज एन हाइपोथेटिकल फिनोमेना। ये कुछ चीजों को जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया था, बट यस इट वाज एबल टू सक्सेसफुली जस्टिफाई दोस थिंग्स। इसीलिए इस इफेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है हमारी केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर, राइट? तो छोटी सी कहानी कि भैया ये कहां से डेवलप हुआ। तो लेट मी टेक अ मॉलिक्यूल लाइक ओजोन, O3, ठीक है? अब O3 का अगर लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो O डबल बॉन्ड O एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड O, जिसमें इस O पे एक लोन पेयर, इस O पे दो लोन पेयर्स और इस O पे देयर आर 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट, राइट? अब ये था स्ट्रक्चर हमारा ओजोन का। तो हमने जब इस ओजोन को एक मशीन कॉल्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन के अंदर डाला तो उस मशीन में से एनालिसिस निकलते हैं और वो एनालिसिस जो है बेसिकली आपको बॉन्ड पैरामीटर्स मिलते हैं और उसमें से भी बहुत स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ के ऊपर बहुत काम किया गया। अब जब इस बॉन्ड लेंथ के ऊपर काम किया जा रहा था तो अकॉर्डिंग टू द लूज डॉट स्ट्रक्चर इट वाज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्टेड था कि हमें यहां पर ओजोन के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड लेंथ्स मिलेंगी। वी वुड गेट 2 बॉन्ड लेंथ्स। कौन सी? एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की एंड दूसरी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की। Of course, oxygen double bond oxygen would be a smaller bond length because double bond का bond length छोटा होता है और single bond का bond length ज्यादा होता है। तो let's assume कि इसका 200 पिकोमीटर है और इसका 150 पिकोमीटर है। Don't go with the values, exact values में नहीं दे रहा हूं, but let's assume कि ये 200 पिकोमीटर्स और ये 150 पिकोमीटर्स। तो we should have got the values like this, 150 picometers and 200 picometers, right? लेकिन टू अवर एस्टॉनिशमेंट और टू द साइंटिस्ट एस्टॉनिशमेंट यहां क्या देखने को मिला? यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। बच्चा ध्यान से सुनना, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये देखने को मिला कि ना ही हमारा 200 पिकोमीटर ना ही 150 पिकोमीटर, हमको समवेयर इन बिटवीन दीज 2 बॉन्ड लेंथ्स मिल रहा है एंड लेट्स सपोज 165 पिकोमीटर जैसा हमको मिल रहा है। एवरेज लेंथ मिल रहा था बिटवीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एक ही बॉन्ड लेंथ मिल रहा था। There were no 2 bond lengths. There was only 1 bond length that was 165 picometers. तो कुछ तो गड़बड़ है दया यहां पर। अरे है कि नहीं दया? तो चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस रहस्य का दरवाजा तोड़ते हैं और तोड़ते हुए जब अंदर घुसे तो पता चला कि भैया हमें एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना की जरूरत पड़ेगी यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो हाइपोथेटिकल फिनोमेना इज रेजोनेंस। उसको नाम दिया गया रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या बोलता है? रेजोनेंस बोलता है दैट इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ पाई क्लाउड इन द सिस्टम, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ पाई क्लाउड इन द सिस्टम एंड देयर इज अ कॉन्जुगेशन ऑफ दैट पाई क्लाउड। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट कॉन्जुगेशन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूं तो कॉन्जुगेशन मींस प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी क्लासरूम में बैठे हैं, अभी स्कूल की क्लासरूम में बैठे हैं और अगर उस क्लासरूम के अंदर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दूं कि एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की इस तरीके से बेंच के ऊपर मैं अरेंजमेंट कर दूं, तो बाहर से देखने वाला जो आदमी है वो ये बोलेगा कि भाई दिस क्लास इज कॉन्जुगेटेड। Why? Because there is a presence of alternative boy and a girl, boy and a girl. Similarly, यहां पर कॉन्जुगेशन चाहिए था। दैट वाज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। वो भी मैं लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट दैट वाज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो माय डियर फ्रेंड, इस कंडीशन के अंदर आपको ये समझना है कि देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ पाई क्लाउड, पॉइंट नंबर 1, एंड देयर शुड बी कॉन्जुगेशन। उस कॉन्जुगेशन की वजह से होता क्या है, उस कॉन्जुगेशन की वजह से हमारे साइंटिस्ट लोग बोले कि देखो भाई यहां पर आपका ये जो ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर मैं इसको एटम नंबर 1, एटम नंबर 2 एंड एटम नंबर 3 ऐसा बोल दूं, तो वो बोलता है कि देखो पोजीशन ऑफ द एटम जो है वो अभी चेंज नहीं हुआ है, पोजीशन ऑफ द एटम जो है वो चेंज नहीं हुआ है, बट क्या चेंज हो गया है कि अब 1 और 2 के बीच में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड एंड 2 और 3 के बीच में देयर इज अ डबल बॉन्ड। अभी भी यही 1 है, यही 2 है और यही 3 है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो पाई क्लाउड है ये दो एटम्स के बीच में लोकलाइज नहीं रहेगा। ध्यान से समझना मैं क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूं। दो एटम्स के बीच में लोकलाइज नहीं रहेगा। अगर इसको कॉन्जुगेशन का मौका मिला, क्या बोल रहा हूं मैं, वापस रिपीट करता हूं, अगर इसको कॉन्जुगेशन का मौका मिला, कॉन्जुगेशन का मौका, तो कॉन्जुगेशन का मौका मिलते ही ये क्या करेगा, ये इस पाई क्लाउड को शिफ्ट करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, ये पाई क्लाउड को शिफ्ट, उस शिफ्टिंग की वजह से इसको मिलती है स्टेबलाइज्ड एनर्जी। क्यों मिलती है, क्योंकि अब वो पाई क्लाउड दो एटम्स के बीच में लोकलाइज नहीं रहा, वो पाई क्लाउड जो है अब वो 3 एटम्स के बीच में डीलोकलाइज्ड हो गया है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। सो ये डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड की वजह से हमारे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। ये आपने चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th में पढ़ा ही है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने ये पहली बार फिनोमेना देखा था। तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर, सिंगल लूज डॉट स्ट्रक्चर, हमको ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा था, तो हमने एक दूसरा लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाया। तो दो लूज डॉट स्ट्रक्चर मिलके जब मेरे को ओजोन के कंपाउंड, ओजोन के मॉलिक्यूल का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो हमने उन दोनों स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट एक्चुअली में ना ही ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और ना ही ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो सर एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड ये बोलता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ partial double bond between the oxygen atoms in ozone। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, which has the lowest energy among the all loose dot structures possible of a molecule। So hence ये चीज ने हमको ये जस्टिफिकेशन दिया, और जब ये जस्टिफिकेशन मिला तो कहानी आ गई। कहानी आ गई किस चीज की मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आ गई रेजोनेंस की। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज रेजोनेंस, तो रेजोनेंस इज सिंपली, वेरी सिंपल लैंग्वेज में इफ आई हैव टू गिव यू, तो रेजोनेंस इज सिंपली व्हेन अ सिंगल लूज डॉट स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन the bond characteristics or the bond parameters of a molecule, then resonance is involved। बट अगर इसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ऐसा बोलूंगा दैट रेजोनेंस इज नथिंग बट परमानेंट शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से, क्या है ये, परमानेंट शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, विद इन द मॉलिक्यूल। बट क्या हर एक सिस्टम जिसके अंदर पाई है, क्या उसके अंदर रेजोनेंस होगा? लेट मी टेक एन एग्जांपल। इफ आई से आई हैव अ मॉलिक्यूल लाइक CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, है ना, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ पाई क्लाउड ओवर हियर। तो क्या इसके अंदर भी रेजोनेंस हो सकता है? तो माय बिग आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं, यहां रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज रेजोनेंस बोलता है यस आई नीड पाई क्लाउड, वो तो बिल्कुल मेरा कंडीशन है, आई नीड पाई क्लाउड का प्रेजेंस, but at the same time I need a second very very important condition, and that is nothing but I need conjugation, right? So condition
बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो वो ये कहता है दैट आई नीड प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर एंड आई नीड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जैसा कि मैंने आपको बोला इज द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव। प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव किस चीज का प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव, तो उसी के लिए हम टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन को आपके सामने लिस्ट करने जा रहे हैं दोस्त। So there are total 5 types of conjugations, my dear friend, और वो 5 types आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं अगर आप ऑब्जर्व करें तो 5 types of conjugation में there should be pi, sigma, pi। मैं एक एक करके सारे तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक एग्जाम्पल देके ये चीज एक्सप्लेन करता हूं कि देखो अगर मैं ए पार्ट में एग्जाम्पल लूं तो पाई सिग्मा पाई का मतलब क्या है। पाई सिग्मा पाई का मतलब है कि देयर इज अ CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ध्यान से देखना बच्चा, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब अगर आप देखो तो there is a pi cloud over here, there is a sigma bond over here and there is a pi cloud over here। तो in this system जहां मेरा पाई क्लाउड ये दो एटम के बीच में और ये वाला पाई क्लाउड 2 एटम के बीच में क्या है, लोकलाइज्ड है, ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल जो है ये अपना पाई क्लाउड इन दोनों कार्बन्स के बीच में और ये अपना पाई क्लाउड यहां इधर शिफ्ट करेगा और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा समथिंग ऑफ द फॉर्म CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये पाई क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव। तो नाउ इफ यू ऑब्जर्व तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली के अंदर ये जो पाई क्लाउड है जो कि पहले दो एटम्स के बीच में लोकलाइज थे, ये रेजोनेंस ये कह रहा है कि ये पाई क्लाउड जो है वो एक्चुअली में चारों एटम्स के बीच में डीलोकलाइज्ड है। And due to this delocalization, your molecule achieves extra stability and hence lower energy। और उसी की वजह से ये रेजोनेंस को इतना सारा इंपॉर्टेंस हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में दिया जाता है और इस रेजोनेंस की वजह से ही बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे हमको। और सबसे तगड़ा मॉलिक्यूल जो हम बार बार हमेशा देखते रहेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारी बात होगी, वो है हमारा B फॉर बेंजीन। बेंजीन अगर आपको याद हो तो बेंजीन जो है उसका स्ट्रक्चर हमारे केकुले भैया ने सबसे पहले ये ऐसे बताया था, बट कुछ ऐसी चीजें थी जो केकुले के स्ट्रक्चर में जस्टिफाई नहीं हो रही थी। वन ऑफ देम वाज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, और वहीं पे पता चला कि एक्चुअली में बेंजीन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है एंड वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार है। सो हेंस बेंजीन का ना ही ये बट एक रेजोनेंस हाइब्रिड हमने एक्सेप्ट किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज दिस। और इसी के ऊपर माय डियर फ्रेंड हम रेजोनेंस इफेक्ट की बहुत सारी बातें करेंगे। ये वाले जो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशंस हैं ये आपको मेरी क्लास 11 की सीरीज के अंदर चैप्टर 12 में, जहां मैंने ये रेजोनेंस को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, वहां मिल जाएगा। बट राइट नाउ हम लोग क्लास 12 का रिवीजन कर रहे हैं, क्लास 12th में 11th का रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बस ये रिकॉल करना जरूरी है दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन अगर हो जाए किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर ये कॉन्जुगेशन हो जाए तो आपका रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, और रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा तो माय डियर फ्रेंड रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा, और हाइब्रिड जो है वो क्या है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, और एक्स्ट्रा स्टेबल स्ट्रक्चर होने की वजह से उसका एनर्जी लोएस्ट होगा। हमारे लिए 12th के अंदर यस वी विल बी यूटिलाइजिंग दिस वेरी
इंपॉर्टेंटली इन द बेंजीन। उसके अलावा कुछ कुछ जगहों पे आपका पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज फॉलो होगा, कुछ कुछ जगहों पे पाई सिग्मा पॉजिटिव। बाकी जो नीचे वाले दो हैं वो हम इतना ज्यादा 12th में यूज नहीं करते हैं, बट यस द नॉलेज ऑफ दिस विल बी गिवन इन द क्लास 11 सीरीज चैप्टर नंबर 12। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये चीज बहुत प्यार से समझ लेनी है और ये कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस बहुत अच्छे से अपने दिमाग में और अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है। एम आई क्लियर? फिर जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर दो प्रकार थे, माइनस आई एंड प्लस आई, वैसे ही माय डियर फ्रेंड रेजोनेंस के भी दो प्रकार है और वो है माइनस आर एंड प्लस आर। अच्छा जरा पीछे जाइए। माइनस आई के अंदर आपने ये चीज देखा था कि आपके सैचुरेटेड कार्बन चेन को मैंने बैंक अकाउंट मान लिया, उस बैंक अकाउंट में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो हमने बोला था कि वो उसके ऊपर माइनस आई कर रहा है। सिमिलरली अगर आपका एक सैचुरेटेड कार्बन चेन है और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हमने बोला था कि वो प्लस आई इफेक्ट कर रहा है। याद आया? सेम वही चीज यहां पर भी रिपीट होगी कि भैया रेजोनेंस के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? माइनस आर एंड प्लस आर। क्या है माइनस आर और प्लस आर? भाई सब्स्टिट्यूएंट having tendency to donate electron to the conjugated system। भाई जिस सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है और उस रेजोनेटिंग कंडीशन के अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है? प्लस आर कर रहा है। सिमिलरली ये दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड माय डियर फ्रेंड। Donation to conjugated system is called as plus R and withdrawing of electron from the conjugated system is called as minus R and plus R। यही है कहानी माइनस आर और प्लस आर की, सिंपल। So there are lots of groups which are showing plus R, there are lots of group which are showing minus R, but मैं यहाँ पर आपको वो ग्रुप्स का लिस्ट नहीं दूंगा, नॉट रिक्वायर्ड। मैं आपको एक ऐसे सुपर ट्रिक दे देता हूं जिसमें आप तुरंत पहचान पाएंगे कि अच्छा कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे ये बंदा जो है वो प्लस आर करेगा और ये बंदा जो है वो माइनस आर करेगा। लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं। सपोज करो आपके पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सिंस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेंजीन ही रहेगा तो आप बेंजीन का एग्जांपल लेंगे। उसके ऊपर देयर विल बी अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड। अब उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपको क्या देखना है, x और y। X is the atom which is directly attached to the conjugated system and y is the atom which is attached to the x। If y, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, if y is more electronegative, if y is more electronegative than x, तो क्या करेगा, ये y जो है वो x से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, x इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा और वो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे कि भैया वो माइनस आर कर रहा है। बट यही चीज ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने बोला कि देयर इज एन एक्स एंड देयर इज एन वाई वेयर y is less electronegative than x। तो क्या होगा, x जो है वो y से खींच रहा होगा और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डोनेट करेगा। तो ऐसे ग्रुप को, माय डियर फ्रेंड, ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे कि वो प्लस आर इफेक्ट कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यस, परफेक्टली राइट सर।
बिकॉज यू ऑल आर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लूं तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं यहां पर लूं कि भैया देखो, सपोज करो देयर इज बेंजीन और उस बेंजीन के ऊपर देयर इज अ C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप, मतलब बेंजोइक एसिड का ग्रुप है जिसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर आप देखो तो माय डियर फ्रेंड, दिस ओवर हियर इज माय एटम X, दिस ओवर हियर इज माय एटम Y, या फिर इसको भी Y ले लो या इसको Y ले लो, एनीथिंग इज पॉसिबल। अब अगर आप देखो तो बोथ द वाइज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो ये कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन से खींचेगा और खींचेगा तो माय डियर फ्रेंड ये ग्रुप विल बी शोइंग व्हिच इफेक्ट, -R इफेक्ट। ओए हो गया लल्लू पंजू, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया ये तो सर। अरे है कि नहीं? तो देखो सामने की साइड पे सपोज करो मेरे पास एक बेंजीन है और उस बेंजीन के ऊपर मेरे पास OH ग्रुप लगा हुआ है। फिनॉल की बात हो रही है यहाँ, अरे है कि नहीं? तो अगर आप देखो तो ये है मेरा एटम X और ये है मेरा एटम Y। अब एटम X एटम Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन यहां पर खींच रहा होगा, ऑक्सीजन खींच रहा है तो इस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपना लोन पेयर जो है वो यहाँ बेंजीन रिंग को डोनेट कर पाएगा, डोनेट करेगा तो माय डियर फ्रेंड ऐसा ग्रुप +R इफेक्ट कर रहा होगा। अब ऐसे ढेरों ग्रुप्स का आप लिस्ट बना सकते हो, ऐसे ढेरों ग्रुप्स का आप लिस्ट बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो -R के अंदर आपको CHO मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप, -R के अंदर आपको C ट्रिपल बॉन्ड N मिलेगा, -R के अंदर आपको C डबल OH मिलेगा, राइट। इसी तरीके से +R की बात करूं तो OH ग्रुप +R, राइट। -R में एक और बड़ा प्यारा ग्रुप है हमारे पास, नाइट्रो ग्रुप, राइट, बहुत यूज होगा नाइट्रो का। सिमिलरली OH ग्रुप हो गया, ईथर ग्रुप हो गया, OR ग्रुप, है ना। तो इस तरीके से आपके जब ग्रुप्स अटैच होंगे, इसी में आप सबसे इंपॉर्टेंट ऐड करो हैलोजेंस X, ये +R दिखाते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर, ये +R दिखाते। सो OH ग्रुप, ईथर ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, वहां पर एल्डिहाइड, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो, ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनाई जा सकती है, बट यहाँ लिस्ट की जरूरत नहीं है। अब आपको बस इतना देखना है, क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम था? जी हाँ, उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे X और Y है, X और Y में इफ Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X तो वो -R, इफ Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो +R, है कि नहीं? बहुत सिंपल, इजी, आसान। तो ये जो स्क्रीन इस वक्त आपकी दिख रही है, ये स्क्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, राइट डाउन द नोट्स, बिकॉज नोट्स के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा सकती। फटाफट से इस स्क्रीन को नोट डाउन करिए।